इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। या अल्लाह, जो तेरी राह में तेरी इबादत के लिए निकले और रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर गए, उन सभी शहीद हुए जायरीनों की मागफरत फरमा, उनकी कब्रों को रोशन अता फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। दोस्तों, एक ऐसी ही मदीना से बड़ी खबर सामने आई है जहां एक हादसे में 42 भारतीय जायरीनों की इंतकाल की खबर आई। वीडियो मंजर जब सामने आए तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और हर कोई शहीद हुए लोगों के लिए मागफिरत में अपने दुआ के हाथ उठाने लगा। पर सोचिए, देश में नफरत किस कदर घोल दी गई है। जब बड़े बड़े वेब पोर्टल पर, बड़ी बड़ी वेबसाइट पर इस खबर को दिखाया गया तो कुछ नफरतकारी चिंटू लोग इस पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे मदीना जा रहे बस और टैंकर ट्रैक पर हादसा हुआ। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो जो दिल को चीर कर रख देता है। सऊदी अरब में उम्रा करने निकले 42 भारतीय जायरीन, जिनमें औरतें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, एक ऐसे हादसे में शहीद हो गए कि जिस्म तक की पहचान नहीं हो पा रही। एक बस और सामने एक डीजल टैंकर। टक्कर के बाद चंद सेकंड बाद आग का ऐसा तूफान उठा कि पूरा सफर कयामत का मंजर बन गया। ये लोग किसी बाजार, किसी सैर, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं निकले थे। ये लोग अल्लाह के घर, उनके दर पर, उनके नाम की इबादत करने के लिए निकले थे और वही जाते हुए अपनी जान को कुर्बान कर गए। और जैसे ही ये खबर सामने आई और पता लगा कि शहीद होने वाले तमाम लोग हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुना, हैदराबाद के सांसद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही ये खबर आई तो उन्होंने सऊदी एम्बेसी रियाद में संपर्क किया वहां के जिम्मेदारों से और ये मांग की भारतीय सरकार से भी और सऊदी से भी कि जो लोग इस हमले में, इस हादसे में शहीद हो गए हैं, उन लोगों की जो बॉडी है वो भारत लाने के लिए हर कोशिश की जाए। और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खबर सुनते ही सबसे पहले ये कदम उठाया है।
और कुछ लोग कहते हैं कि अकेले क्या ही कर लेंगे। मुस्लिम सांसद तो और भी है देश में, क्या उनकी तरफ से यह कोई कदम उठाया गया? पार्टियां तो और भी है देश में, पर क्या उनकी तरफ से कोई बयान जारी किया गया? किसी तरीके से जो लोग शहीद हुए उनके लिए कदम उठाया गया? उनके लिए कदम उठाने के लिए चाहे संसद से सड़क तक की बात हो, सिर्फ एक शख्स दिखाई दिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम। और एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन ने इस पूरे मामले पर अब तक क्या किया है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। कल सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं, और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ पे राब्ता किया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेंबर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे, वो एक हमारे मेहदीपट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है। मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब हैं, जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे, ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है, जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए हैं। परिवार वालों की जो भी मदद होगी वो उसे करने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे सड़क से लेकर के बात करनी हो, चाहे हमारे सदर द्वारा सऊदी हुकूमत पर प्रेशर डालने की हो, हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है। और जब ये तमाम चीजें सामने आई तो परिवार वालों का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने अपनों को खो दिया। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के, हमारे ससुरे है, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे, लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था, एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के, यहाँ जिर्रा, नटराज नगर जिर्रा, आसिफ नगर जिर्रा में रहते। 20 मेंबर से वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। आपने सुना परिवार को, जिनका पूरा खानदान जो है वो तबाह हो गया है, पहचानना मुश्किल हो रहा है। जिन्होंने फोन उठाया और सामने खबर मिली आपके लोग अब नहीं रहे। सूबा तेलंगाना तक हिल गया इस खबर के सामने आने के बाद। सरकार ने इंडियन एम्बेसी इन रियाद से कांटेक्ट किया, अधिकारियों को कहा है जब तक आखिरी जनाजा तसल्ली से रवाना ना हो जाए तब तक मैदान ना छोड़ना। लेकिन दोस्तों, हादसा जितना दर्दनाक है उससे बड़ा जख्म दूसरी तरफ से मिल रहा है। वो जख्म क्या है? नफरत का नंगा नाच, 42 शहीद और कुछ लोगों की हंसी। सोचिए, लोग अपनी जान को कुर्बान कर गए एक हादसे में, और देश में लोग जो हैं हंसी ठिठोले वाले इमोजी भेज रहे हैं।
आपने सही सुना, जैसे ही ये खबर सामने आई, इस मुल्क के कुछ नफरत परस्त जहरीले सोच वाले लोग इस खबर पर हंसने की इमोजी लगा रहे हैं, इस्लाम तक का मजाक उड़ा रहे हैं, शहीदों के खून पर अपनी नफरत का तमाशा कर रहे हैं। सोचिए, 42 लाशें भारतीयों की है, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अगर वो जियारत के लिए वहां गए थे तो उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा इंडियन का। एक भारतीय की मौत पर किस तरीके से कुछ तबके में खुशी का इजहार है। 42 लाशें सामने पड़ी हैं, इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। क्या यही है इंसानियत? यही सभ्यता है? यही वे महान संस्कृति है जिसका ढोल इस देश में रोज पीटा जाता है? वो 42 लोग मरे हैं, वो भारतीय थे, वो हमारे लोग थे, उनके घर के चूल्हे बुझे हैं, उनके बच्चों ने मां बाप खोए हैं और यहां कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। अगर आपकी इंसानियत इतनी सस्ती है कि किसी की मौत पर आप हंसी ढूंढ लेते हैं, तो आप इंसान नहीं, नफरत के गुलाम हैं। हमारी रिवायत कहती है, जो इंसान अल्लाह के घर जाते हुए इबादत के सफर में जान दे, वो शहीद होता है। ये 42 लोग शहीद हुए, अपने दिल में दुआएं लिए निकले थे, अपने घर वालों के लिए रहमत मांगने निकले थे, और उसी रास्ते में अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये मौत नहीं, ये रब का बुलावा है। लेकिन ये भी सच है कि उनके परिवार आज बिखर गए हैं और ऐसे मुद्दे पर लोग हंस रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि मौत किसी की भी हो सकती है, उस पर मजाक नहीं, इंसानियत रोकती है। हम भी ये पूछेंगे, हादसा इतना खौफनाक कैसे हुआ? सुरक्षा इंतजाम कहां फेल हुए, जहां सवाल करने चाहिए थे हर भारतीयों को? सऊदी और भारत दोनों मिलकर इतनी देर से डीएनए पहचान क्यों रहे हैं? पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद का क्या इंतजाम किया गया है, सऊदी की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी? दोस्तों, आज इस खबर को सिर्फ एक हेडलाइन समझकर आगे मत बढ़ाइए। इन 42 रूहों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उन माओं के लिए जिन्होंने आखिरी बार घर से निकलते वक्त दुआ के साथ विदा किया था, हम सब मिलकर एक दुआ करें। या अल्लाह, इन शहीदों पर अपनी रहमत बरसा, उनके घर वालों को सब्र दे और इस मुल्क के उन लोगों की सोच बदल दे जो किसी की मौत में भी नफरत ढूंढ लाते हैं। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई हैं, जिस पर कुछ बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ उस मंजर को महसूस किया जा सकता है जो उन 42 लोगों ने आखिरी लम्हे में झेला है।